हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन योर साइंस टीचर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किसको कहते हैं। ओके, देखिए, अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ जाता है या किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का गेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का लॉस होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन है। तीसरा, अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ये भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यानी वो रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होता है या ऑक्सीजन गेन होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन लॉस होता है, इसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तीसरा, अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इनको हम इक्वेशन से समझते हैं। नंबर 1, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CuO। ओके, इस रिएक्शन में कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्योंकि इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है तो कॉपर जो ब्राउनिश कलर का है वो ब्लैक कलर के मैटर में चेंज हो जाता है। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स सेकेंड रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है सल्फर में, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इज लूजिंग हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन है। ओके, थर्ड, अगर सोडियम loses 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, देखिए, लास्ट सोडियम मेटल एलिमेंट यानी ये सोडियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये भी ऑक्सीडेशन है। ओके ओके बच्चों, तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक है ऑक्सीजन के टर्म में, यानी कि किसी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सेकेंड है, अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का लॉस होता है तो ये भी ऑक्सीडेशन है।
तीसरा, अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ये भी ऑक्सीडेशन है। और तीनों के एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ देखे। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। सेकेंड इक्वेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और थर्ड, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन रिएक्शन को भी हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये रिडक्शन है। नेक्स्ट, अगर किसी सब्सटेंस से से ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो ये रिडक्शन है। और अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये रिडक्शन है। ओके, तो रिडक्शन को भी हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यानी ऐड और गेन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन लूज हो रहा है ये भी रिडक्शन है। और किसी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ये रिडक्शन है। ओके, तो हम इसको इक्वेशन से देखते हैं। नंबर वन, ओके, इस रिएक्शन में क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है यानी हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो ये रिडक्शन है। ओके, नेक्स्ट, CuO प्लस हाइड्रोजन gives Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। जब हम कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस है उसके ऊपर जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले जाता है और कॉपर ऑक्सीजन लूज करता है, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। ओके, लास्ट, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू क्लोराइड आयन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से जुड़ रहा है तो ये रिएक्शन आपका रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा रिडक्शन को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आगे चलते हैं। Now, redox reaction.
अब ये रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें एक तरफ एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरी तरफ दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा हो। ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस हो रही होती हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसका हम RE, इसका OX, क्या हो गया? रिडॉक्स। ओके, इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो ये रिडक्शन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। ओके, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक तरफ एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, वहीं दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन में हो रही होती है, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नाउ जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है, सी ये रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, यानी कि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपके रिएक्टेंट साइड पे हैं। जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वहीं जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से देख सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सल्फर, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन लूज हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, यहां क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, जो जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।